इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। बेटा, माइक्रो टीचिंग सीरीज़ में मोहम्मद फरहान आलम के द्वारा आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसके इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स। तो आइए, इसी सीरीज़ का थर्ड वीडियो मोहम्मद फरहान आलम फ्रॉम क्लास 9th ए के द्वारा। हेलो दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं वो तो आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है। मेरा नाम यहाँ लिखा ही हुआ है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में ये 10 टॉपिक होने वाले हैं डिस्कस। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो आ जाते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एआई। व्हाट इज़ एआई? एआई क्या है? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दो शब्द हुए, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है अ ह्यूमन क्रिएशन दैट डिड नॉट अकर नेचुरली, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसानों ने बनाई हो। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज। इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ दें तो बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका मतलब होता है मैन मेड डिवाइस सिस्टम दैट इज़ एबल टू एक्ट विथ एंड और मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी ऐसा कोई सिस्टम जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके। अब जब हम एआई के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हमारे ये जानना भी ज़रूरी है कि एआई को किसने बनाया और एआई के फादर कौन थे। तो जॉन मैकार्थे एआई के फादर थे, जिन्होंने एआई को फाउंड किया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, वाई एआई इज़ गेनिंग रिलेवेंस। देखिए, आजकल एआई के बिना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग विदाउट फ़ोन्स या फिर विदाउट किसी मशीन के बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को कहीं जाना है तो मैं विदाउट गूगल मैप्स जाने का सोच भी नहीं सकता हूँ। इसलिए एआई आजकल ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है। और सिर्फ हमारे पर्सनल कामों के लिए ये एआई कैपेबल नहीं है। एआई और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो बड़े से बड़े डाटा को सिंप्लीफाई कर सकें। और ह्यूमंस इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि इतने सारे डेटा या फिर इतने सारे काम को एक साथ चुटकियों में कर दें, लेकिन एआई इस काम को ह्यूमंस से बेहतर कर सकता है। अब कर लेते हैं बात इवोल्यूशन ऑफ एआई की। एआई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1950 से चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसने अभी थोड़ा ज़्यादा पुश पकड़ा है। इवोल्यूशन ऑफ एआई में 1950s में एआई इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद सिंबॉलिक एल्गोरिदम और एक्सपर्ट सिस्टम्स 1970s में डेवलप होना स्टार्ट हुए। फिर 1990s में मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ और 2010 में लास्ट में डीप लर्निंग एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस हुआ। अब आ जाते हैं ट्यूरिंग टेस्ट पे। ट्यूरिंग टेस्ट ये होता है कि आप लोग ये तो ज़रूर सोचते होंगे कि कैन मशीन थिंग्स, इसी से रिलेटेड है ट्यूरिंग टेस्ट। अ टेस्ट टू एम्पिरिकली डिटरमाइन वेदर अ कंप्यूटर हैज़ अचीव्ड इंटेलिजेंस। एक ऐसा टेस्ट जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस को चेक करता है, वो हुआ ट्यूरिंग टेस्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैटबॉट इन एआई। चैटबॉट से तो आप बहुत ज़्यादा ही वाकिफ़ होंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग, एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट को ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो चैटबॉट एनएलपी की मदद से ह्यूमन कन्वर्सेशन को मिमिक करता है। जैसे कि आप लोग गूगल असिस्टेंट से सवाल पूछते हैं तो वो भी कुछ हद तक ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट वे में आंसर करता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है IBM वाटसन अ बिग लीप इन एआई। यह IBM वाटसन है एक सुपर कंप्यूटर जिसने बहुत सारा प्राइज़ मनी जीता था एक क्वेश्चन आंसरिंग शो में। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एआई में कि एक सुपर कंप्यूटर ने एक शो को विन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया।
हम लोग अभी जो स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग कहीं और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल हुआ एआई इन इंडिया का। इंडिया 8th रैंक पर आता है टॉप 10 कंट्रीज़ बाय एआई पेटेंट फैमिली ऑन अ ग्लोबल लेवल। एआई इन इंडिया में अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 9th ग्रेड से एआई को एक सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया है, क्योंकि एआई के गेनिंग रेलेवेंस से अभी एआई एक बहुत बढ़िया स्कोप हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर ऑफ एआई। फ्यूचर में एआई बहुत ही बड़ा सेक्टर होगा। फ्यूचर में एआई हर एक फील्ड को अफेक्ट करेगा। जैसे कि अभी हर एक इंडस्ट्री में एआई का यूज़ हो रहा है, वैसे ही आगे चल के हर एक फील्ड में एआई का यूज़ होगा। आने वाले 10 सालों में यानी कि आने वाले डिकेड्स में एआई आज अभी से भी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी गेन करेगा और उसका यूज़ अभी से भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं डेटा साइंस, एनएलपी और कंप्यूटर विज़न के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में। तो डेटा साइंस जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करता है अपने डेटा में, और वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी। इन शॉर्ट डेटा साइंस रॉ डेटा को वैल्यूएबल डेटा में कन्वर्ट करता है। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, ऐसे ह्यूमन लैंग्वेजेस को स्पोक और राइट यानी कि बोलना और लिखना सिखाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी यानी 1100 वाली भाषा समझता है, लेकिन हम लोग इंग्लिश हिंदी वाली भाषा समझते हैं। इसलिए एनएलपी कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी यानी कि ह्यूमन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना सिखाता है। कंप्यूटर विज़न ज़्यादातर इमेजेस में डील करता है। जैसे कि इसके एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम के जो फ़िल्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर विज़न यूज़ करते हैं। वो आपका फेस रिकॉग्नाइज करके उसमें फ़िल्टर्स लगाते हैं। और अभी ट्रेंड पे है सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला की, वो भी कंप्यूटर विज़न का यूज़ करके ही ये सेल्फ ड्राइविंग कार पॉसिबल होती है। अब हम लोग बात करते हैं एमएल और डीएल की, यानी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की। मशीन लर्निंग में भी डाटा का यूज़ होता है। इसमें डाटा का यूज़ करके मशीन को ट्रेन किया जाता है काम करने के लिए या फिर डिसीजंस लेने के लिए, जैसे कि ऑटोमेटिक मॉपिंग मशीन्स। डीप लर्निंग भी एक मशीन लर्निंग का सब फील्ड है। इसमें मशीन खुद कैपेबल होती है अपने डिसीज़न लेने के लिए। डीप लर्निंग को डीप न्यूरल लर्निंग भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।